So, hello students, today I am going to start a topic. This is called what? Velocity, है ना? Velocity प्रोग्राम में हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है. Velocity प्रोग्राम में हम लोगों ने स्टार्ट किया है C section. Section is C. This is C section. You may call C section. In the C section, what is the chapter? Chapter is first force and pressure. Section is force and pressure. So डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने क्या देखा है? अगर मान लो मुझे फोर्स और प्रेशर की बात करनी है तो आप एक बात समझ लीजिए कि जैसे मान लिया मेरे पास ये फोर्स है ना, तो फोर्स का जो बेसिक मीनिंग होता है वो क्या होता है? ये पुल है और आपके पास आ जाएगा ये पुल और पुश. पुल और पुश जो बेसिक मीनिंग है वो पुल और पुश का है. तो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसमें, है ना, इस ऑब्जेक्ट में अगर हम इस एरो को बॉडी के ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हैं, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो ये कंडीशन हमारा क्रिएट हो रहा है किसका? पुश का. और अगर हमने इसको ऐसा खींच दिया है, ये इसको अवे कर रहा है, एरो इससे दूर जा रहा है, तो ये कंडीशन क्रिएट होने वाला है किसका? पुल का. ठीक है. तो जो फोर्स है उसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये पुल है और ये पुश है. और इन जनरल अगर मैं बात करूं कि फोर्स को एक्सप्लेन करने का, सो फोर्स इज आल्सो एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इनटू एक्सेलरेशन. सो वी कैन आल्सो एक्सप्लेन इन दिस टर्म the force. So you can say the product of mass of a body and their acceleration acceleration is called what? Force. ये भी क्या हो गई? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, जो कि नई फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया? इंट्रोड्यूस होगा. एक नई फिजिकल क्वांटिटी इस पर क्या हो गया? एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो गया. अब अगर आप बात कर सकते हैं तो इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर आप देखेंगे तो क्या सब बातें समझ में आ रही है कि जो ब्लॉक है वो m मास का है. ये ब्लॉक की जो फिजिकल कंडीशन है वो m मास का है. और मास को हमने किस में रिप्रेजेंट किया है? केजी में. केजी मतलब क्या हो रहा है? किलोग्राम. केजी मतलब क्या हो रहा है? किलोग्राम. ये केजी का मतलब क्या हो रहा है? किलोग्राम, है ना. और यहीं पे लिख सकते हैं कि आप समटाइम्स इट इज यूजफुल 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम. अगर मैं 1 kg की बात करूं तो दिस इज कॉल्ड 1000 ग्राम. ठीक है. सिमिलरली यहां पे एक टर्मिनोलॉजी और आया हुआ है. सो वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस टर्म एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज. सो चेंज इन वेलोसिटी, वी कैन से सिंपली चेंज इन वेलोसिटी. देखिए माय डियर, वेलोसिटी में चेंज का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कोई गाड़ी है और ये कोई ब्लॉक है या कोई गाड़ी है, अगर अभी ये 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है, 1 सेकेंड के बाद इसकी रफ्तार बढ़ गई 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो इसका ये मतलब है यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 सेकेंड दे रहा है ना. और यहाँ पे देखा जाए तो t की वैल्यू कितना सेकेंड है? 1 सेकेंड है. तो मैं अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालूं तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, सो 1 माइनस 0. सो सिंपली वी कैन से कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इन 1 सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीजेस, है ना. इसका ये मतलब हो रहा है. तो ये सारे टर्म्स मिलकर क्या डिफाइन कर पा रहे हैं? ये सारे टर्म्स मिलकर डिफाइन कर पा रहे हैं क्या? फोर्स डिफाइन कर पा रहे हैं.
क्लियर हो गया? ये सारे के सारे टर्म्स मिलके क्या डिफाइन कर रहे हैं? ये सब के सब मिलके क्या डिफाइन हो रहा है? ये फोर्स डिफाइन हो रहा है। तो ये काम हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम हमारा हो जाएगा। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो ये इस टाइप से कुछ दे रखा है कि हमारे लिए क्या है कि जैसे ये फोर्स दे रखा है ना, तो ये फोर्स दे रखा है, तुम्हारे लिए क्या फार्मूला बन रहा है? ma बन रहा है। तो इसको पहचानेंगे कैसे क्वेश्चन के अंदर कि एक कोई फोर्स है, कोई मास है, कोई एक्सीलरेशन है? तो देखिए सबसे बड़ी बात है आइडेंटिफिकेशन के लिए इन द क्वेश्चन। तो हम कैसे समझेंगे? सो वी कैन आइडेंटिफाई द फोर्स, मास, acceleration and any other physical quantity, we can identify the force, mass, acceleration and any other physical quantity by their SI unit and CGS यूनिट। जनरली और भी यूनिट है बट जनरली हम ऐसे हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पहचानना हो मास को, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मास को हम केजी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड किलोग्राम। और एक बात और समझ लीजिए, इसी चीज को हमने ग्राम में बदला है तो दिस इज कॉल्ड ग्राम। हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है और 1 ग्राम में 1/1000 kg होता है। ये बहुत बड़ा काम है, ये ध्यान से रखिए। जैसे किसी को जरूरत पड़ गई, मान लिया 350 ग्राम, कितना केजी है ना, तो कुछ नहीं करना है, 350 में डिवाइड कर दो आप 1000 से और यहां लिख दो केजी, कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो है तो 0.35 और यहाँ पे भी 100 है तो 0.35 केजी आ जाएगा। ये हो गया कन्वर्जन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक्सीलरेशन की, तो देखिए एक्सीलरेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है ना। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक जनरल यूनिट हो जाएगी इस चैप्टर के लिए। और मैं अगर फोर्स की बात करूं तो फोर्स की यूनिट तो होती है न्यूटन, दिस इज कॉल्ड 1 न्यूटन, अगर मैं फोर्स की यूनिट की बात करूं तो। और ये दूसरी यूनिट जो बनेगी इसकी वो बनेगी डायन। और सिंपली अगर आप बात करें तो रिलेशन है 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन का। सिंपली वी कैन से कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। तो इतना डाइन हमारा हो गया। 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा? 10⁵ डाइन होगा। तो सिमिलरली अगर मुझे ये निकालना पड़े तो 1 डायन इज इक्वल्स टू 1/10⁵ न्यूटन। सो 10⁻⁻5 न्यूटन। इसलिए 1 डायन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻5 न्यूटन। सपोज कर लो कि मुझे ये बदलना हो 300 डायन, तो 300 डायन को क्या लिखोगे आप? 300 डिवाइड बाई 10⁵। ये 2 जीरो है तो इसमें से 5 में से ऐसे कर लो, थोड़ा सा ये ऐसे कर लो, ऐसे। ये 300 है, बाई क्या कर लोगे? 1 0 3 4 5, तो ये 1 1 1 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 0.003। 3 जीरो है, डेसिमल के बाद 1 2 3 अंक, तो ये हो गया न्यूटन। ठीक है। देखिए न्यूटन के साथ एक और चीज भी लगी पड़ी होती है, बार बार वो चीजें पूछी जाती है। जैसे होता क्या है कि अगर ये कोई बॉडी था, इसका मास m था ना, तो ये नीचे की ओर ना एक वेट लगाता है। वेट भी एक फोर्स होता है। अर्थ लगाती है मास पे, तो मास भी किस पे लगाती है? अर्थ पे ये फोर्स लगाती है, ये भी फोर्स है।
और इसकी जो वैल्यू है वो है mg। अब m को तो आप बोल रहे हो kg, तो kgf भी एक फोर्स यूनिट होता है, kgf भी एक फोर्स यूनिट है। वेइंग मशीन पे इसका बहुत ज्यादा काम आता है। तो जैसे जनरली अगर देखा जाए कि kgf में अगर बदलना है, kgf में बदलना है, तो ये जो स्मॉल, जो इसमें जो g की जो वैल्यू आ रही है वो तो 9.8, ये एक्सलेशन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम रख सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड में हम रख सकते हैं, है ना। सपोज कर लो कि किसी भी इंसान को हमने वेइंग मशीन पर, मान के चलो कि आपने क्या किया है, वेइंग मशीन पर आपने किसी को रखा, जैसे इस यूनिट की चर्चा में यहां भी कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से। अब जरा सा आप देखोगे ध्यान से तो एक वेइंग मशीन है मान लेते हैं, है ना, एक ये वेइंग मशीन है, दिस इज वेइंग मशीन। कौन सी मशीन है? वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन है। और इस वेइंग मशीन पर हमने किसी का वजन मेजर करना है, तो हमारा वेइंग मशीन कितना दिखा रहा है, मतलब 60 दिखा रहा है, तो 60 न्यूटन नहीं है, ये 60 kgf है। क्या है ये? 60 kgf। इफ यू कंसीडर कि अगर इसका 60 kg वजन है तो हम वेट बोल रहे हैं 60 kgf। वेट आप मानो तो इसका अभी जो वेट हो जाएगा वो लगभग 600 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, ये वेट है। बिकॉज वेट तो हमारा फोर्स है ना, तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो 600 न्यूटन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 600 न्यूटन हो जाएगी, तो ये दिक्कत ही नहीं होगी। तो इसका तो ये मतलब हो गया कि 1 kgf की मैं बात करूं तो 10 न्यूटन के बराबर है, और इन जनरल अगर g 9.8 है तो यहां पे आप 9.8 न्यूटन लिख सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये कि 1 kgf में कितना न्यूटन होता है। और दिस इज द एग्जाम्पल, ये मोरल एग्जाम्पल है आपका। इस एग्जाम्पल के बेस पर आप सारा काम करते हैं, इसी के बेस पर आपका सारा काम होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे मान लीजिए इन जनरली जो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, अगर इसके मैं एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको बताऊं, तो हमारा वेलोसिटी जो सी प्रोग्राम है इसमें ना क्वेश्चंस के सेट्स बने हुए हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वार्म अप क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें ब्रेन बूस्टर्स होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस इसमें ब्रेन ट्विस्टर होते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चंस के जो लाइन लेंथ है, जो न्यूमेरिकल टच क्वेश्चन है, वो कुछ इस टाइप से भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया है आपको कि एक ब्लॉक, मान लीजिए आप एग्जांपल इसको फर्स्ट दे दीजिए। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि जैसे एक ब्लॉक मान लिया आपने, और इस ब्लॉक का जो एक्सिलरेशन है, यानी ब्लॉक पे जो एक्सिलरेशन है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? इसका एक्सिलरेशन है इस ब्लॉक का। और ये कह रहा है कि इस पे ना फोर्स एक्ट हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, फोर्स हो रहा है ना। तो जो फोर्स का जो अमाउंट है वो एक्चुअल में 300 डायन दे रखा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक्सेलरेशन तो ये दे रखा है और जो फोर्स दे रखा है वो 300 डायन दे रखा है। तो अब हमने ये देख लिया है कि हमको ये पता चल गया हुआ है कि हमने एक डायन निकालना है, तो हमको पता चल चुका है कि अगर एक डायन निकालना है तो 10⁵ न्यूटन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिमिलरली 300 डायन निकालोगे तो 0.003 न्यूटन हो जाएगा, है ना। आप यहां से चेंज तो कर ही सकते हैं ना आराम से। मतलब कैसे करेंगे ये कि 300, तो 300 नीचे लिखोगे आप कितना 10345, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 × 10⁻³ न्यूटन। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में मान लिया कह रहा है कि ये कितना मास कैरी कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना मास कैरी कर रहा है। तो मास निकालने का तकनीकी फार्मूला फोर्स निकालने से ही आता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फोर्स है वो तो m × a था। तो अगर मैं बात करूं m की तो कितना लिख सकते हैं, F/a लिख सकते हैं। और अगर मैं इस F की बात कर लूं
तो F की वैल्यू आ रही है 3 इंटू 10⁻³ और ये जो A आ रहा है वो है 30। तो 3 10 ये कैंसिल हो गया और M की वैल्यू होगी 10⁻⁴ kg। और आप ये भी जान लीजिए कि अगर 10⁻⁴ kg है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10⁻⁵ kg? जरूर लिख सकते हैं और शायद ये ऑप्शन में भी है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो बोथ होना चाहिए, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इस टाइप के एग्जांपल्स भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग को निकालना हो, इस टाइप के भी एग्जांपल हमको मिल सकते हैं। और सबसे बेसिक बात तो ये है कि हमारे पास F = ma है, जो F = ma हमको हमेशा लगाना है। जैसे मान लिया जाए कि मुझे ये कहा जाए कि एक स्कूटर है या एक कार है जिसका ना मास दे रखा है 80 kg और उसके स्कूटर की इनिशियल स्पीड जो दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। सपोज करो इस 5 मीटर पर सेकेंड से उसके स्कूटर की स्पीड बढ़ के हो जाती है तकरीबन करीब 25 मीटर पर सेकेंड और इसको यहाँ पे टाइम लगा है 0 सेकेंड, बट यहाँ पे जो टाइम दिया गया वो 2 सेकेंड है। तो टाइम की से तो कह रहा है कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, इस चीज को करने में कितना फोर्स एक्सटर्नल लगा होगा। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, इज इट क्लियर? कितना फोर्स रिक्वायर्ड है। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे एक चीज समझ रखा है क्या कि सर F = तो ma होता है और ये भी पता है कि m जो है 80 है और एक्सेलेरेशन वेलोसिटी में चेंज होता है। दिस इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम इंटरवल। तो 80 इंटू फाइनल वेलोसिटी कितना है 25 और इनिशियल कितना 5 बाई टाइम कितना 2। न्यूटन कितना न्यूटन हो जाएगा 800 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। ओके, अब जैसे मान लिया जाए कि कुछ रीजनिंग टाइप बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोगों को दे देता है। मान लो सपोज करो कि यहाँ पे ना एक ब्लॉक मैंने रख दिया है, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने ऐसे करके बना लिया है और ये मेरा एक ब्लॉक है, ये मुझे एक ब्लॉक दे दिया गया है इस टाइप से। एक मान के चलो आप एक ब्लॉक दे रखा है, ये इस टाइप से ऐसा बना के रख दिया गया है, ये ब्लॉक है आपका, है ना, ये ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक पे इधर से 3 पुशिंग पर्सन है, 3 पुशिंग पर्सन, एक P1 नाम का, एक P2 नाम का और एक P3 नाम का। ये तीनों पुशिंग पर्सन है और ओनली वन इज द पुलिंग पर्सन, दिस इज P4। देखिए पुल में क्या हो रहा है, इससे दूर जा रहा है, पुश में क्या हो रहा है, इसके पास आ रहा है। नंबर ऑफ पुलिंग पर्सन अगर हमको निकालना हो तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ पुलिंग पर्सन निकालना पड़े तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। अब अगर मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा भी एग्जांपल मिलने को मिलेगा कि एक ब्लॉक है, इस पे एक तरफ से मान लिया फोर्स लगाया जा रहा है 60 न्यूटन और एक तरफ से लगाया जा रहा है 40 न्यूटन। तो जो एक्सेलरेशन, जो फोर्स, नेट फोर्स है, जैसे नेट बोलो ये या टोटल बोलो, तो देखो एक इधर पुलिंग है, इधर भी पुलिंग है, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो 60 माइनस 40 करोगे तो ये 20 न्यूटन दिखेगा और इन द सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 60 न्यूटन। जिसकी ताकत ज्यादा होगी ब्लॉक उधर ही मूव करने की टेंडेंसी रखती है, जिसकी ताकत ज्यादा होगी ब्लॉक उधर ही मूव करने की टेंडेंसी रखती है। तो ये इसका टोटल फोर्स भी है और चूंकि ये वेक्टर है इसलिए इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं।
क्लियर हो रहा है? तो इस टाइप के भी सवाल हमको पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चंस आ गया, इस टाइप का भी क्वेश्चंस हमसे पूछा जा सकता है कि रिजल्टेंट फोर्स ये हो गया। अब हमसे क्वेश्चंस क्या, सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हुए हैं कि जैसे मान लिया जाए कि कोई ब्लॉक है और वो ब्लॉक ना 10 kg का है। ऐसे ऐसे कर लो कि एक 10 kg का एक